बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नाज़रीन, अब की बार फिर मैं हाज़िर खिदमत हूँ एक और मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो लेकर। आज की इस हंसती मुस्कुराती मन को भाती वीडियो में मैं आपको इस VFD के दिल गुर्दे फेफड़े सेटिंग्स के रूप में निकाल कर आपके सामने रखने वाला हूँ। आज की इस मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो में मैं 13 आपको ऐसी अमेजिंग सेटिंग्स और इसके फीचर मुतारिफ कराने वाला हूं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये बहुत ही कमाल की वीडियो है, आपके लिए बड़ी अफादियत और अहमियत की हामिल वीडियो है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं कि VFD कितने घंटे चल चुकी है, तो आपने किस पैरामीटर का दरवाज़ा खटखटाना है। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। नाज़रीन, आपने P7 के ग्रुप में जाना है। P7 डेटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब आपने ये देखना है कि हमारी VFD जो है वो कितने घंटे चल चुकी है, उसका टाइम देखना है। तो उसके लिए आपने P7 16 में जाना है, 16 में जाना है। अप एरो की मदद से आप P7 16 में चले जाएं। डेटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो नाजरीन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे VFD चल चुकी है। इसी तरह प्रोग्राम से आप बाहर निकलें, दूसरे पैरामीटर की तरफ चलते हैं कि VFD का फैन बंद करना। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं VFD का जो फैन है ये कंटिन्यू चलता रहे। ये इसको जब हम रन की कमांड दें तो उस वक्त चले, जब इसको सप्लाई मिले तो उस वक्त चले, या जब हम रन की कमांड दें तो उस वक्त चले। तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने P8 के ग्रुप में जाना है। डेटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने यहां पे P8 26 में जाना है। अप एरो की कीमत से या डाउन एरो की कीमत से आप इसको P8 26 में जाकर इंटर का बटन प्रेस करें। यहां पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 0 और 1। अगर आप इसको 0 पर रखते हैं तो इससे मुराद ये होगी कि जब आप रन की कमांड देंगे तो पंखा उस वक्त चले। अगर आप चाहते हैं कि जो ही VFD को सप्लाई मिले, सर्किट ब्रेकर को ऑन करें तो उस वक्त पंखा चलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपने 1 करके डेटा एंट्री का बटन प्रेस कर देना है। अब प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं, चलते हैं तीसरे पैरामीटर की तरफ। तो नाज़रीन, तीसरा पैरामीटर आपको मुतारिफ कराने वाले हैं कि VFD में कोड लगाकर पासवर्ड तोड़ना। इस पे भी मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस बना चुका हूं, 2-3 तरीके मैं बता चुका हूं कि किस तरह पासवर्ड तोड़ा जाता है। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। नाज़रीन, आपने जाना है P7 ग्रुप में। डेटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपके सामने P700 आ जाएगा। डेटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे नाज़रीन आप जो भी पासवर्ड लगाओगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फिर शिफ्ट का बटन, फिर शिफ्ट का बटन, यहाँ पे आखिर में मैं 22 कर देता हूँ। ये मैंने एक पासवर्ड लगा दिया है। डेटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकले। जब आप पासवर्ड लगाते हो तो VFD को एक दफ़ा ऑफ करना ज़रूरी होता है, लिहाजा मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई मैंने ऑफ कर दी है। जब दोबारा मैं इसको ऑन करूँगा तो जब तक पासवर्ड मैं नहीं लगाऊंगा मैं इसके किसी पैरामीटर में दाखिल नहीं हो पाऊंगा। लिहाजा अब मैं VFD को दोबारा ऑन करता हूं। मैंने बटन ऑन कर दिया है। तो नाज़रीन, अब यहां पे मैं प्रोग्राम का बटन प्रेस करता हूं। जब तक पासवर्ड नहीं लगाऊंगा मैं इसमें इंटर नहीं हो सकूँ। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो 2 ही तरीके, आप इस प्रोग्राम का बटन और ये जो दोनों हैं इनको आप इकट्ठा प्रेस करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपने प्रेस करना है तो पासवर्ड टूट जाएगा। दूसरा, अगर कोड के जरिए आपने पासवर्ड तोड़ना है तो उसका तरीका ये है कि 50-112 आप टाइप करें। यहाँ पे 5 50-112, यहाँ पे 2 टाइप करें। तो जब डेटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो फिर हम प्रोग्राम में जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपके सामने P0 आ गया। आप जिस पैरामीटर पे जाना चाहें आप जा सकते हैं।
अब नाज़रीन आपको चौथी सेटिंग बताते हैं, VFD का डिस्प्ले बंद करना। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपको 50 नज़र आ रहा है, कीपैड से कोई बटन प्रेस करें कोई रिस्पांस ना मिले, VFD का डिस्प्ले ये जो आ रहा है इसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे नाज़रीन ये जो आपको जंपर कनेक्टर नज़र आ रहा है ये वाला, ये उतार के आपने इसको सप्लाई को ऑफ करके ये जो 4 लेग्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, पहली 2 पे लगा दें तो ये जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है ये बंद हो जाएगा। जब दोबारा आप इन 4 लेग्स से उतार के दोबारा यहाँ पे लगाएंगे तो फिर ये VFD जो है वो डिस्प्ले देना शुरू कर देगी। अब नाज़रीन हम चलते हैं 5वीं सेटिंग की तरफ। 5वीं सेटिंग बहुत ही दिलचस्प किस्म की है, बहुत ही अमेजिंग किस्म की है। हम P2 सेटिंग में जाके मोटर का जितना भी क्राइटेरिया होता है उसमें उसका अंदराज करते हैं कि कितने किलोवाट की है, कितनी फ्रिक्वेंसी पर काम करेगी, कितने RPM उसके राउंड पर मिनट होंगे, रिवोल्यूशन पर मिनट, कितने उसके चक्कर होंगे, कितनी वो करंट लेती है, कितने वोल्ट पे वो काम करती है। ये सारा क्राइटेरिया हमने P2 की सेटिंग में P2 ग्रुप में इंटर करना होता है। अगर आप इंटर नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि VFD खुद ही सेंस कर ले, इस पे मैं वीडियो पहले बना चुका हूं कि ये ऑटो सेंस करे। ऑटो ट्यूनिंग के लिए आपने किस पैरामीटर में जाना है, ये काम खुद VFD कर ले, हमें करने की ज़रूरत और नौबत पेश ना आए। तो आपने नाज़रीन प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। पहले हम ये पासवर्ड तोड़ लेते हैं। आपके सामने P0 आ जाएगा, आपने P0 16 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P0 16 डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। यहां पे 0 है यानी कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहते तो 0। अगर 1 करेंगे तो 1 से 5 तक जितने पैरामीटर हैं उनको ये ऑटो सेंस करेगी। अगर यहाँ पे 2 करते हैं तो ऑल पैरामीटर जो है वो इसके ऑल पैरामीटर जो है वो ऑटो ट्यूनिंग हम उनकी कर सकते हैं। लिहाजा हम 1 से लेकर 5 तक जो आम है यानी कि इसमें वोल्ट, एम्पेयर, इसमें फ्रिक्वेंसी आ जाती है, इसमें मोटर के चक्कर आ जाते हैं, इसमें किलोवाट आ जाते हैं। लिहाजा 1 पर रख कर आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटो ट्यूनिंग शुरू होगी। सेटिंग नंबर 6 में आपको हम बताएंगे कि VFD में मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे चलाया जाता है। तो वो कौन कौन सी सेटिंग हो सकती है, किस पैरामीटर में जाके हम मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड चला सकते हैं। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। नाज़रीन आपने P7 ग्रुप में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, आपके सामने P7 00 आ जाएगा। आपने P7 03 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहां पे नाज़रीन 0 है, आपने 2 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें। इस तरह मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चला सकते हैं। इस पे भी ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियोस को देख के भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं कि मोटर को किन किन मेथड से, किन किन तरीकों से रिवर्स या फॉरवर्ड चलाया जा सकता है। इस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। अब नाज़रीन हम 7वीं सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं सेटिंग हमारी है कि VFD के अंदर जो फॉल्ट आते हैं, एरर आते हैं, उनको रिकॉर्ड कैसे चेक किया जा सकता है, कैसे हम उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने P7 17 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P7 17। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे पहले जो फॉल्ट आया था SPO का आया था, आउटपुट फेलियर का फॉल्ट है। फिर आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P7 18। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। दूसरी दफा जो फॉल्ट आया था UU का फॉल्ट आया था, अंडर वोल्टेज का। तीसरी सेटिंग में P7 19
डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे भी यू का फॉल्ट देखने को मिला था। तो इस तरह हम ये फॉल्ट चेक कर सकते हैं। अब 8वीं सेटिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि इस फॉल्ट हिस्ट्री को ख़त्म करना है, क्लियर करना है, मिटाना है, रिमूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने P0 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P0 17 पे जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे नाज़रीन आपको 0, 1, 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपने यहां पे 2 करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर देना है, तो फॉल्ट हिस्ट्री, फॉल्ट रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम दोबारा उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। P7 ग्रुप में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P7 17 में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे SPO का फॉल्ट आया था, वो ख़त्म हो चुका है। P7 18 में फॉल्ट आया था UU का, वो भी ख़त्म हो चुका है। P7 19 में UU का फॉल्ट आया था, यानी कि UV अंडर वोल्टेज का, देख लें, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 9 की तरफ। सेटिंग नंबर 9 में हम देखेंगे कि मोटर को ऑटो ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। मोटर खुद ब खुद रन हो जाए, अगर किसी वजह से, बादल की वजह से या किसी वजह से ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो खुद ही यानी कि ऑन हो जाए। अगर वापडा पे लगी है, वापडा सप्लाई दी हुई है, मोटर चल रही है, जब लाइट जाएगी दोबारा आएगी तो फिर ये खुद ब खुद ही मोटर को रन करा दे। इसके लिए नाज़रीन आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा, आपने P1 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P1 14 में जाना है, P1 14, यहां से डिजिट बढ़ाते जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 0 है तो इसको 1 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकले। एक दफ़ा आपने यहाँ से रन की कमांड देनी है, मोटर चल जाएगी। यहाँ से बंद करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। आपने जो ही इसको बंद करना है, यहाँ से बंद करके दोबारा चलाएंगे तो वो फिर मोटर चलना शुरू हो जाएगी। यूँ समझे लाइट चली गई है, यहाँ से मैंने बंद कर दिया है। अब दोबारा जो ही लाइट आएगी तो ये खुद ब खुद ही मोटर को चलाना शुरू कर देगी। यहाँ से मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ, मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मोटर खुद ब खुद चलना शुरू हो चुकी है। मैं इस फंक्शन को बंद करता हूँ, यहाँ से स्टॉप कर दूंगा तो ये फंक्शन बंद हो जाएगा। अब नाज़रीन हम चलते हैं सेटिंग नंबर 10 में। सेटिंग नंबर 10 में हम देखेंगे कि IGBT का टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। नाज़रीन आपने जाना है P7 11 में, P7 ग्रुप में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आपने 11 में जाना है, 11 में। आपने रेक्टिफाई हीटिंग को चेक करना है तो P7 11 में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आपको 42 नज़र आ रहा है, 42। तो ये इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, ये रेक्टिफाई हीटिंग देखने के लिए है, पैरामीटर है। अब आपने डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। P7 12 में ये इसका जो मॉड्यूल है IGBT, उसका टेम्परेचर देखना है तो P7 12 में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे भी 42 वैल्यू शो हो रही है, ये नॉर्मल है। तो इसकी लिमिट होती है 0 से लेकर 100 तक। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं सेटिंग नंबर 11 में। सेटिंग नंबर 11 में हम आपको बताएंगे ट्यूबवेल पानी ना उठा रहा हो तो कौन सी सेटिंग करें। पहले हम पीटर चलाते थे तो हम पट्टे को पुली से एक साइड पे करके बार बार यानी कि ट्राई करते रहते, पट्टे को पुली पे चढ़ाना, फिर साइड पे करना, फिर पुली पे। जब पानी उठा लेता था तो वहाँ पे छोड़ देते थे। अगर हमने इस VFD के ज़रिए यही फंक्शन लागू करना है तो किस तरह हम पानी को यानी कि पानी फ़ौरन यानी कि उठा ले, तो उसकी सेटिंग कौन सी है। तो आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, ये बहुत ही आम सेटिंग है नाज़रीन। आपने P0 में जाना है,
डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें और याद रखें जब ये सेटिंग कर लें, मोटर पानी उठा ले, तो उसके बाद इसको दोबारा असली हालत में आपने ले आना है। इस सेटिंग को आपने ख़त्म करना है। P0 आपके सामने आ जाएगा, आपने P03 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। नाज़रीन यहाँ पे आपको 050 शो हो रहा है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। आपने नाज़रीन यहाँ पे 6 कर देना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। आप नाज़रीन यहाँ पे रन की कमांड दें तो आने वाहिद में फ्रीक्वेंसी पूरी हो चुकी है। तो ये सेटिंग आपने अप्लाई करनी है जब तक पानी ना उठा ले। जब पानी उठा ले तो फिर आपने इस सेटिंग को ख़त्म कर देना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 050 ही इसको रहने देना है। P03 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे इसको 0 करना है, खुद ब खुद 50 पे आ जाएगी। डाटा एंट्री का बटन करके इसको सेव कर लें, ये सेटिंग ख़त्म हो जाएगी। अब हम नाज़रीन चलते हैं सेटिंग नंबर 12 में। हमने इसका रनिंग टाइम अगर कम करना है या ज़्यादा करना है तो ये सेटिंग उसके लिए है जब इसका 65,535 घंटे पूरे हो जाते हैं, जो कंपनी ने इसका रनिंग टाइम मेंशन किया हुआ है, तो उस वक्त ये एंड का एरर देना शुरू कर देती है। तो नाज़रीन हम कितना टाइम रखना चाहते हैं कि उसके बाद यानी कि एंड का एरर आए, या कितना टाइम रखें, या कौन सी सेटिंग करें कि एंड का एरर भी ना आए। तो नाज़रीन उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा, आपने PE के पैरामीटर में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। 40721 कोड जो है इसका वो अप्लाई करें। यहाँ पे 7 शिफ्ट का बटन, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने नाज़रीन जाना है PE12 में, PE12 में आपने जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आप यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना भी टाइम डालेंगे, जितने घंटे मेंशन करेंगे, उतने घंटे के बाद ये एंड का एरर देगी। लिहाजा आप इसको 0 ही रहने दें, इसको ना छेड़ें। अगर एंड का एरर आता है तो यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू ज़्यादा करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, फिर दोबारा आप इसमें आके इसको 0 करेंगे और डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे। तो जब प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो आपने स्टॉप का बटन प्रेस करना है, तो एंड का एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अब नाज़रीन हम जाते हैं सेटिंग नंबर 13 की तरफ। सेटिंग नंबर 13 में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर एमरजेंसी में इस VFD को फ़ौरन बंद कराना मकसूद हो तो हम कैसे बंद करा सकते हैं। कि जब हम देखें, मैंने रन की कमांड दी है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, ये 50 तक जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, अब मैं इसको बंद करूँगा तो ये 50 से 0 तक जो है इसका डीएक्सलेशन टाइम है वो है, लेकिन ये फ़ौरन नहीं बंद हो रही। हम चाहते हैं कि इसको फ़ौरन कैसे बंद कराएं। तो आपने जो ही मोटर चलाई है, मोटर चल रही है, तो आप चाहते हैं कि मोटर को फ़ौरन बंद कराया जाए, तो उसके लिए नाज़रीन आपने ये रन वाला बटन और ये स्टॉप वाला बटन दोनों को आपने इकट्ठा प्रेस करना है। जब आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। अब देख लें यहाँ पे कोई यानी कि 50 से 0 तक नहीं आ रही, मोटर बंद हो चुकी है। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको अनमोल किस्म के पैरामीटर्स मुतारिफ कराए हैं। बहुत ही आम किस्म की सेटिंग्स जो हैं वो आपको बताई हैं। इस सारे VFD का निचोड़ जो है वो आपके सामने रखा है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।